हेलो एवरीवन, क्या आप जानना चाहते हैं कि जेक बोर्ड ने पिछले 5 सालों में सॉल्यूशन चैप्टर से आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे हैं और उन्हें तेजी से कैसे सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखाते हैं आज का पहला सवाल। ये सवाल आपको 2023 के बोर्ड में पूछा गया था। सवाल आपका बहुत बढ़िया है। जो पूछा है आपसे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर is 0.850 bar. A non-volatile solute weighing 0.5 gram is added to 39 gram of benzene, जिसका मोलर मास आपको दिया है 78 ग्राम पर मोल. The vapor pressure of solution obtained is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? सिंपल सवाल है। आपको बोला गया कि आपके पास एक बेंजीन है, प्योर बेंजीन, ये आपका सॉल्वेंट है और इस बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है। जब आप बेंजीन पे 0.5 ग्राम का कोई एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं और बेंजीन कितना कितना में ऐड कर रहे हैं, तो 39 ग्राम बेंजीन में जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर इतना है 0.845 बार। तो जो आपने मिलाया है उस सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा, यानी M2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 आपको निकालना है। क्वेश्चन आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर है और सवाल बहुत बढ़िया है। आप डायरेक्टली आप लगा दीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल्स टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। अब अगर हम एक एक करके देखेंगे, हमको निकालना M2 है तो बाकी चीज हमको देखना होगा कि वो कितना दिया हुआ है। P1 नॉट का मतलब होता है प्योर वाले का वेपर प्रेशर। आपको प्योर वाले का वेपर प्रेशर पहले दिया है 0.850 बार, हम बिठा देंगे 0.850 माइनस सॉल्यूशन का कितना बोला बाद में, इतना बोला है 0.845, यहाँ पे होगा आपका 0.845, नीचे में डिवाइड P1 नॉट 0.850 और यहाँ पे W2, 2 का मतलब सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिलाया गया, 0.5 ग्राम मिलाया गया है। M1 मोलर मास ऑफ द बेंजीन बोलिए और सॉल्वेंट, M1 का मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास कितना दिया है 78, तो आप बोलिएगा 78 होगा। यहाँ पे M2 आपको निकालना है और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है 39 ग्राम में मिलाया गया है। अब थोड़ा यहाँ में माइनस कर लीजिए, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0.005, नीचे में आएगा 0.850, यहाँ पे आएगा आपका 0.5 इंटू 78 और नीचे में आएगा आपका M2 इंटू 39। अब अगर यहाँ से थोड़ा सॉल्व करिएगा आप, तो यहाँ से देखिए 3 पॉइंट के बाद 3 जीरो, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट हट जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट इससे कट जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका 5 और नीचे बचेगा आपका 850, 850 ये बचेगा। यहाँ पे ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 10 आएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 इंटू 78 बाई M2 इंटू 39 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ पे नीचे आएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब M2 को निकालना है, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो आपका बनेगा M2 इक्वल्स टू 850 इंटू 78 बाई 39 इंटू 10, 10 से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, 39 एक में 39 होता है, 39 दो में आपका 78 होता है, 2 से कट जाएगा। फिर आप 85 को जब 2 से इंटू करिएगा तो आपका आंसर आएगा 5 2 में 10 का जीरो, 5 8 2 8 में, 2 8 में कितना होगा आपका, तो 2 8 में हो जाएगा 16 और 1 17, 170 ग्राम पर मोल। मतलब जो सब्सटेंस हमने मिलाया था उसका मोलर मास 170 ग्राम पर मोल था। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए हैं तो अब हम आपको नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं। हर सवाल पे आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब इस सवाल को देखिए, सवाल बहुत ही इजी है और कॉन्सेप्चुअल है। बोला गया है ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। हमें पता है कि एक वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है और 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम बोलते हैं 273.15 केल्विन। सिंपल सवाल है, एक 5% का जब केन शुगर का सॉल्यूशन है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है। अगर हम 5% का ही कंसंट्रेशन रखें, लेकिन इस बार चीनी ना लेके, केन शुगर ना लेकर के अगर हम ग्लूकोज ले लें तो उस टाइम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा वो निकालना है। तो अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, मतलब मोलालिटी, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए किसी सवाल में आपको क्या KF का वैल्यू दिया है, कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, तो अब देखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू ही नहीं है।
और बिना कांस्टेंट का वैल्यू का हम डेल्टा टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालें, तो वो हो नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले हम के एफ निकाल लेंगे, और के एफ कहां से निकालेंगे, जहां पे हमको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया, केन शुगर वाले सॉल्यूशन का। हम जानते हैं डेल्टा टी एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के एफ डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू 1000 बाई डब्ल्यू वन। यहाँ से हमको के एफ का फॉर्मूला मिल जाएगा, के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ एम टू इंटू डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इंटू 1000। आप यहाँ से के एफ कैसे निकालोगे, टी एफ डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट का मतलब क्या होता है बोलिएगा, टी एफ नॉट का मतलब प्योर वाले का। तो प्योर वाटर का आपको दिया हुआ 273.15। टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, आप ये किसके लिए कर रहे हैं, हम ये कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं हम केन शुगर के लिए। तो केन शुगर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिए 271 दिया हुआ है, जिसको लिखे हम 271। M2 यानी मोलर मास, मोलर मास किसका, केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, C12H22O11। इस फॉर्मूला से जब आप मोलर मास निकालिएगा तो आपको आएगा 342 आएगा, 342। अब यहाँ पे हम रख देते हैं M2 का वैल्यू कितना होगा, 342। W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए अगर 5% बोला है तो 5 ग्राम सॉल्यूट होगा और 95 ग्राम कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, 95 आएगा, डिवाइडेड बाई W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, 5% बोला है, इंटू 1000 ये आएगा। अब देखिए 273 में से 271 जाएगा तो कितना बचेगा, तब बोलेगा 2.15 बचेगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ का जो आएगा वो आएगा आपका 2.15, ये आएगा आपका के एफ का वैल्यू। यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको फाइनली क्या निकालना है, 5% ग्लूकोज के लिए अब चाहिए हमको फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए किसके लिए, 5% ग्लूकोज के लिए आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू वही होगा W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। तो आपको डेल्टा टी एफ चाहिए, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है बोलेगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। के एफ का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये वाला कांस्टेंट कितना आया था, 2.15 इंटू 342 इंटू 95 बाई 5 इंटू 1000 ये आया था आपका। फिर आप बोले W2 मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा W2, तो 5% ही है मतलब 5 होगा। M2 कितना होगा, तो मोलर मास ग्लूकोज का, इस तरह ना ग्लूकोज का होता है फॉर्मूला C6H12O6, और इस फॉर्मूला से जब आप मोलर मास निकालिएगा तो वो आएगा आपका 180, तो 180 होगा। यहाँ पे ऊपर में आपका 1000 और नीचे में W1 कितना होगा 95, 5% बोला है तो 5 ग्राम सॉल्यूट है और आपका 95 ग्राम सॉल्वेंट है। अब आप काट सकते देखिए, पाई 5 से 5 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, 95 से 95 कट जाएगा, और आप 80 को भी काट सकते, 2 से देखिए ये 90 में कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 1 में 2, 2 7 में 14, 2 1 में 2 से 71। अब 2.15 को 171 से इंटू करने पे आपका आएगा 367.66 और नीचे में आपका आएगा 90, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 4.08। तो ये आपका 4.08 क्या आ गया, तो आपका आ गया है टी एफ नॉट माइनस टी एफ का वैल्यू, टी एफ नॉट माइनस टी एफ का वैल्यू आया है। अब टी एफ नॉट बोलिए कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप बोलिएगा 273 है सर वाटर का, 273.15। आपको टी एफ निकालना है सॉल्यूशन का, इधर कौन सॉल्यूशन है ये, तो ग्लूकोज का 5% सॉल्यूशन है, और ये 4.08। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो आपको जो टी एफ आएगा, टी एफ बराबर वो आएगा 273.15 माइनस 4.08। जब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका माइनस करने से आएगा कितना आएगा, यहाँ पे कर दीजिए 273.15 और 4.08, 15 में से आ जाएगा 7 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा आपका 6, हाँ यहाँ पे 6 आएगा, 13 6 नहीं 9 आएगा, 9 6 और 2 269.07। तो जो आएगा आपका 269.07 ये होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये केल्विन इतना आएगा 5% ग्लूकोज का। अच्छा सवाल था ये सवाल आपको 2025 में आया था, जो इस बार का एग्जाम हुआ था, ना कि 2024 में। थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस पे आप लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। अब आप 2024 के सवाल को देखिए जो सवाल आपको बता रहे हैं सब लेटेस्ट आपके सवाल है, लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। तो आपके लिए आपका जो बोर्ड इस बार 2026 में आपको एग्जाम करवाएगा उसमें आपको हेल्पफुल जरूर रहेगा। और आपको किस टॉपिक पे और किस चैप्टर का आपको न्यू वीडियो चाहिए आप मेरे कमेंट में जरूर बताओगे। आपको हम यहाँ पे 2024 का सवाल अभी दिखा रहे हैं। आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पे आपको पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस। के एफ का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आपको एस्कॉर्बिक एसिड का मास चाहिए कि कितना मास हम एस्कॉर्बिक एसिड का 75 ग्राम एसिटिक एसिड में दे दें।
एसिटिक एसिड का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, CH3COOH। 75 ग्राम एसिटिक एसिड में कितना मास हम एस्कॉर्बिक एसिड का मिलाएं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर आप बोलिए फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आए, 1.5 डिग्री सेल्सियस का कमी आए। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, डेल्टा TF। डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF दिया हुआ इस बार, इंटू वही फॉर्मूला W2/M2 इंटू 1000 बाई W1। आपको निकालना क्या है इस बार, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है आपका, तो आपका सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कौन है, एसिटिक एसिड है। तो W जहां पे 2 लिखा है सॉल्यूट है, तो ये निकालना है इस बार आपको W2। तो W2 अगर निकालना है तो W2 का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, तो बाकी जो नीचे है वो चल जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो चला जाएगा नीचे। तो W2 जो होगा वो होगा आपका डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, इंटू KF इंटू 1000। थोड़ा वैल्यू बिठाते हैं, डेल्टा TF कितना दिया है 1.5। मोलर मास ऑफ 2 मतलब सॉल्यूट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला दिया है देखिए, C6H18 सॉरी H8 और O6। तो 6 का कार्बन कितना होता है 12, तो 12 गुना होगा 6 से। हाइड्रोजन 1 होगा 8 से गुना, और ऑक्सीजन का कितना होता था बोलिए 16, 16 गुना होगा 6 से। 16 कितना से गुना होगा, तो 16 गुना होगा आपका 6 से। टोटल करेंगे तो आएगा 176। तो यहाँ पे जो आपका मोलर मास आएगा वो आएगा 176। W1 ने मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 75 ग्राम आपको दिया है। KF का वैल्यू दिया है 3.9, और यहाँ पे आएगा आपका 1000। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अब ये 3 से कटेगा 5, 3 5 में, और 3 13 में 39। अब जब इसको पूरा इंटू करिएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 66000। तीनों को इंटू करने पे 5 को 176 और 75 से गुना करोगे कितना आएगा, नीचे में आपका है 13 इंटू 1000। अब 1000 से 3 जीरो कट जाएगा, 66 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.08, और ये क्या आया ग्राम, किसका वैल्यू, W2 यानी मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड का। सभी क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ना तो लेटेस्ट में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूरा सवाल पूछा है। अब आप इससे पहले जैसे हम लोग इसे पार्ट 1 में लाए थे, हम लोग क्या देखे 2015 से 20 तक का सवाल किए थे, उसमें आपने क्या देखा था कि उसमें आपने आपका कंसंट्रेशन से पूछा जा रहा था सवाल, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या होगा, फिर आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगेगा, ये सब पूछ रहा था। और आपको लेटेस्ट में पूछ रहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको जानना है, बाकी इस चैप्टर से सॉल्यूशन से कुछ भी आपको जानना है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट को। वहां पे इस चैनल का, इस चैप्टर का पूरा ही डिटेल में डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर के ऊपर। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। आपको और किस टॉपिक और किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड कर देंगे।